जय माता दी दोस्तों। अवधेश.ग्राफी.com पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्री स्पेशल लाइव क्लास ये हमारी तीसरी है। डेली रात को 9 बजे हमारी लाइव क्लास होती है और अभी आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो अभी चल रहा है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की ये तीसरी क्लास है। संख्या पद्धति की ये कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। ठीक है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। वैशाली जी, मोहित जी, अंजलि जी, आप सभी का स्वागत है। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, बाकी सभी लोग जुड़ जाएं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों के पास ग्राफी का ऐप डाउनलोड है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिंक की भी जरूरत नहीं है। आपने अगर मुझे फॉलो कर रखा है, मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी है, तो आपको केवल 9 बजे जाके इस तरीके से अपना ऐप ओपन करना है। उसमें सीधे दिख रहा होगा ज्वाइन लाइव, और आप ज्वाइन लाइव पर क्लिक करेंगे और सीधे आप ज्वाइन हो जाएंगे। क्लास में आप ज्वाइन हो जाएंगे, कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्लास को ज्वाइन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, रोहित जी, अंजलि जी, शरद जी, सभी का स्वागत है। ऋषु जी, स्वागत है आपका क्लास में। शाहरुख जी, स्वागत है। शाहरुख जी काफी परेशान हो रहे थे, कह रहे थे मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, मेरी क्लास नहीं हो पा रही है। चलिए होगी, ठीक है, आ गए आप क्लास में आखिरकार। ठीक, तो सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों का प्यार ही है कि हम ग्राफी पे 8 नंबर पे ट्रेंड कर रहे हैं, अभी 8वें नंबर पे। और मैं चाहता हूं कि धीमे धीमे आप सभी लोग और जुड़ें और हम नंबर 1 पे ट्रेंड करें, जैसा कि हमेशा से ऐसा होता रहा है। ठीक है, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, क्लास मिस नहीं करनी है बिल्कुल भी। आज भी मैं बहुत ज्यादा व्यस्त था, बहुत ज्यादा, पूरे दिन भर, लेकिन फिर भी मैं भागा भागा आया हूं और अभी हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, चलिए हम शुरुआत कर देते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। 35,362 में 5 के स्थानीय मान और इसके अंकित मान यानी फेस वैल्यू में डिफरेंस आपको बताना है। ये आपका सी टेट सितंबर 2014 का प्रश्न है। मैं पहले प्रश्न के लिए आपको पोल दिए देता हूं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आया हुआ है सीटेट में, इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया कि हाँ चलो, कम से कम इससे ये तो हो जाएगा कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन सीटेट में आ रहे हैं। पोल में फटाक से आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन में तो मेरे हिसाब से कोई इतनी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सौ फीसदी लोगों का सही जवाब है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो क्या करेंगे, ये 5 यहां लिखा है, 5 1 2 3 0 लगाएंगे, तो 5 का स्थानीय मान बोला है तो 5000 आ जाएगा। अंकित मान 5 का 5 ही रहेगा, अंकित मान उतना ही रहता है, तो -5 बराबर कितना हो जाएगा? 4995 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरीके से कर दूं कि 3.5 3 6 2 में 5 के स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर बताइए, तो कितना आएगा ये आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में बताइए सभी लोग। जिन लोगों को ये नहीं पता कि पोल में जवाब कैसे देते हैं, तो आपके सामने 1 नंबर क्वेश्चन लिखा होगा और पोल लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, नीचे चारों ऑप्शन खुल जाएंगे और उस पर आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, जय माता दी सिप्रा जी, राम राम सुमित जी। ठीक है, रावण जी आपको वहां पर देना है। रावण जी आपका सही में नाम रावण है या आपने यहाँ पे लिख ही रखा है? क्योंकि रावण थोड़ा वैसा विलन नहीं हो जाता है। आज का आप आया टाइम से। ओके अंकित साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है, आज आप टाइम पे आए। ठीक है, सलीम जी ने आंसर बताया 4.5। बाकी लोग भी बताएं। क्षमा जी, जय माता दी सर, जय माता दी। क्षमा जी, योगन जी, जय माता दी। 4.5 आंसर रॉन्ग है, गलत है। मैंने सवाल पूछा है 3.5362 में 5 के स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर बताना है। सिप्रा जी प्रश्न ये है कि 3.5362 में 5 के स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर बताना है आपको। कमेंट में आंसर बताइए। देखो 5 का स्थानीय मान
अभी सर सलीम जी ने बताया 4.5। क्या आप लोगों का भी इतना आ रहा है 4.5? देखो मैंने क्या बोला था, स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। तो पहले स्थानीय मान लिखा जाएगा, तो स्थानीय मान कितना आ जाएगा, ये दशमलव लगाए तो कितना आ जाएगा 0.5। पीछे वाले से 0 कर दो, उतना ही रहेगा 0.5 ही। अब 0.5 में से इसका फेस वैल्यू घटाना है। फेस वैल्यू तो 5 ही रहेगी, कहीं पर भी संख्या हो तो -5। तो आप अगर 0.5 में से -5 घटाओगे तो माइनस का 4.5 आ जाएगा। माइनस का क्या आ जाएगा 4.5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसमें से किसको घटाना है ये हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है। ये बात आई सभी को समझ में? सभी को ये बात आई समझ में? सिप्रा जी वेरी गुड। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत, हैरानी, परेशानी, कष्ट, समस्या है नहीं? चलो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल पूछा है। सीटेट 2014, शायद रिपीट भी हुआ ये क्वेश्चन। कल भी किसी सीटेट के एग्जाम में ये प्रश्न आया था क्या, किसी 2016 वगैरह में, या फिर लगभग इसी टाइप का कोई सवाल था? चलिए पोल में आप जवाब दीजिए। चलिए हमारे यहाँ लाइट आ गई है तो हम एक और लाइट जला लेते हैं। %33 लोगों ने 50-50 हो गया है। कुछ लोगों ने ए आंसर दिया है, कुछ लोगों ने बी आंसर दिया है। बाकी लोग भी आंसर दें। आपके सामने देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ये यहाँ पर जहां पर मेरा चेहरा दिख रहा है उसके नीचे पोल लिख के आ रहा होगा। जिन लोगों को पोल देने में दिक्कत आ रही है उसके नीचे पोल लिख के आ रहा होगा। तो पोल पर आप ऐसे करके क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे ABCD। अब अगर आपको सी देना है तो सी पे क्लिक कर दीजिए। जिसको भी देना है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बी अधिकांश लोगों का आया है। चलो अब हम देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखें, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। 4 अंकों की तो 4 बार 9 लिख देंगे, ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। पहला अंक 1 लिखेंगे, बाकी दोनों 0 लिख देंगे तो 100 हो जाएगी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जोड़ देंगे 9 और ये 10 हासिल लगी 1 यानी कि 10,900। तो 10,900 हमारा ए आंसर हो जाएगा। कहां पे गलती कर रहे थे आप लोग? कहां पर गलती? इतने सारे लोगों ने, मेजोरिटी ने आंसर गलत दिया है। मतलब 33% लोगों का सही हुआ है और बाकी लोगों का गलत हुआ है। संजू लता जी अब आंसर दे रही है। ओके ठीक है, तो ए आंसर था। ये कहां गलत? अच्छा ओ सॉरी ए नहीं आंसर। हाँ ए ही है। 10,999 लिखा, ये 10,999। ठीक है, सही है, यही राइट आंसर है। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा कौन से नंबर का? तीसरा प्रश्न है ना ये, तीसरा। 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल आपको बताना है और आपका पोल आपके सामने है। पोल आपके सामने आ गया है। पोल में आंसर देंगे। अब देखो सबको बनने लगा पोल में कैसे आंसर दिया जाता है। ठीक है, 3 लोगों ने दे भी दिया, वेरी गुड। संजू लता जी हैंड रेस कर रही है। संजू लता जी आपको कुछ बात कहनी है क्या? देखो हैंड रेस का मतलब ये है कि आपका वीडियो दिखाई देने लगेगा यहीं पे स्क्रीन पे और आपको कुछ कहना होगा, आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे हमसे। ये वाला क्वेश्चन समझाना है क्या आपको? एक क्लास रखेंगे जिसमें आप लोगों से सवाल समझाएंगे, आप लोग सवाल समझाएंगे या फिर कोई ऐसा कंसेप्ट होगा वो हम दे देंगे, वो आप लोगों को समझाना होगा। बाल विकास का कोई टॉपिक दे देंगे और आप लोग समझाएंगे, बाकी लोग देखेंगे, फिर सबका नंबर लगेगा 1 by 1। एक ऐसा कर लें क्या? स्क्रीन पर पोल का सिस्टम करवाओ सर जी। ओके, स्क्रीन पर पोल का सिस्टम हम बोल चुके हैं एक्चुअली में। 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताना। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 500 और 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 60। इनका गुणनफल करना है। 6 पंजा 30, 1 2 3 0, 1 2 3 0। ठीक है, तो इतना आ जाएगा 30,000। हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, राइट आंसर। कुछ दिक्कत थी? ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, बढ़ते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पे। 10 दहाई प्लस 10 सैकड़ा प्लस 12 इकाई किसके बराबर है?
इसका आंसर 30 सेकंड के अंदर आना चाहिए। 30 सेकंड में मैं पोल आपका फिनिश कर दूंगा। ठीक, चलो लगाइए आंसर। बताओ, एक क्लास ले लें संडे के दिन, रक्षाबंधन के दिन में एक क्लास लेते हैं जिसमें मैं बाल विकास का एक टॉपिक दे दूंगा। ठीक है, बाल विकास का एक टॉपिक। ठीक, और उस टॉपिक में मैं सब टॉपिक बना दूंगा, 10 सब टॉपिक बना दिए मान लो। ठीक है, और एक एक सब टॉपिक पे आप लोगों को बोलना है। मैं रेंडमली कोई भी सब टॉपिक बोल दूंगा, आप लोगों को जोड़ूंगा और रेंडमली कोई भी सब टॉपिक बोल दूंगा और उसको आपको समझाना है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता हो तो इसकी मैं ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ऐसे पढ़ता हूँ, उसको मैं वैसे पढ़ता हूँ। थोड़ा एक अच्छी क्लास हो जाएगी, इंटरेक्टिव। बोलो क्या कहते हो आप लोग? सिप्रा जी कह रही नहीं सर आप ही समझाना। अरे आप लोग तो टीचर बनने वाले हो ना, तो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी तो होना चाहिए। टीचिंग में केवल 5 लोगों का आंसर आया अभी तक, इतना कठिन सवाल है क्या ये? इतना कठिन तो नहीं है। डाई का मतलब क्या होता है? 10, तो 10 लिखेंगे, गुणा डाई की जगह क्या लिखेंगे? 10, प्लस सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100, तो 11 लिखेंगे, गुणा कितना लिखेंगे? 100, प्लस इकाई का मतलब क्या होता है? 1, तो 12 लिखेंगे, गुणा 1। ये कितना आ जाएगा? 100, ये कितना आ जाएगा? 1100, और ये कितना आ जाएगा? 12। अब इनको ऐड कर लेंगे, 1100 को पहले लिखेंगे, फिर 100 को पीछे से ऐसे करके लिखेंगे और 12 को ऐसे पीछे से लिखेंगे। 2 1 2 1, 1212 हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। 50% लोगों ने डी आंसर लगाया है, कुछ लोगों ने ए और बी भी लगाया है। अरे यार एक बात बताओ, 13 कहां से आ जाएगा? कुछ लोगों ने ये भी लगा दिया। कैसे सॉल्व किया था, कुछ बताएंगे? चलिए, आधे ही लोग जवाब दे रहे हैं, जवाब तो दीजिए कम से कम पूरा। अंकित जी कह रहे हैं सर अनअकैडमी जैसा सिस्टम करवा दो ताकि रैंक पता चल सके। ओके, ये मैं लिख के भेजूंगा। अभी तो मैंने फॉर्मली बोला है, अब मैं लिख के भेज दूंगा सारी चीजें। ठीक, ओके। और मैं ये पूछ लूंगा कि स्टूडेंट भी अपना फीडबैक कहीं पे देख सकते हैं, तो आप लोग भी फीडबैक दे दीजिएगा, तो रिटर्न में वहां पहुंच जाएगा, तो चीजें बढ़िया हो जाएंगी। चलो बढ़ते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन पे। 509 और 3028 का जोड़ बताना है। सीटेट में पूछा है, मैं ऐसा क्वेश्चन क्लास में इसलिए रखा है आपको बताने के लिए कि ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं पेपर में। आ क्या सकते हैं, आते ही हैं पेपर में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए, फिर आप सिलेक्शन की सोच रहे हो, तो फिर वो दिक्कत है। ठीक है, 20 सेकंड में मैं पोल को हटा दूंगा। ठीक है, तो 20 सेकंड के अंदर आपको पोल का जवाब देना है। हम्म, 3028 लिखेंगे। 509 को सीधे 5 के नीचे नहीं लिख देंगे, पीछे से लिखेंगे अपन। ठीक है, 9 0 और 5। 10 लोगों ने ही आंसर दिया 24 में से। 14 लोगों ने आंसर क्यों नहीं दिया? पोल नहीं आ रहा, क्या दिक्कत हो रही है बताइए कमेंट में। बता तो दो क्या दिक्कत हो रही है। 8 9 17 हासिल लगी, 1 3 5 3537 बिल्कुल सही आंसर है। ए आंसर सभी लोगों ने आंसर तो सही दिया है, लेकिन केवल 12 लोगों ने आंसर दिया है। ठीक है, चलिए रावण जी आपने बताया नहीं है आपका रियल नाम है रावण या फिर आपने केवल यहाँ पे लिख रखा है। चलो बढ़ते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन पे। 3488 को 12 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 2478 को से प्राप्त शेषफल। 3488 को 12 से भाग देंगे, उससे जो शेषफल मिलेगा, फिर 2478 को 11 से भाग देंगे, उसमें जो शेषफल मिलेगा। उन दोनों में डिफरेंस आपको बताना है, अंतर करना है। सीटेट फरवरी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पोल दे देते हैं। 7वां क्वेश्चन, 7वां ही है। जैसे जैसे किसी टॉपिक की प्रैक्टिस क्वेश्चन लगते रहते हैं, फिर धीमे धीमे अपनी स्पीड बढ़ती रहेगी। ठीक है, संजुलता जी हैंड रेस कर रही हैं, क्या बात है संजुलता जी, कहिए। अब हम आपका एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। एक काम करते हैं, आपकी हैंड रेस कहां से एक्सेप्ट होगी? देखो क्या करना है, 3488 है, इसमें दो 12 से भाग। ठीक, 12 दूनी 24, बचा 10, आ गया 8। ठीक है,
आ गया कितना 8। अब 8 में क्या करना है, 8 में देना हमको भाग, चला जाएगा कितनी बार 9 बार 108, बचा कितना 8। क्या केवल भागफल कितना आएगा बताओ, भागफल मुझे कमेंट करके बताओ सब लोग, पहले भागफल मुझे कमेंट करके बताएंगे सब लोग, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। रियल नाम रवीना है, अच्छा रवीना नाम है आपका, अरे अच्छा तो ये रावण क्यों लिखा है, मतलब 290, क्षमा जी कह रही 29, अंकित जी कह रहा है 29, गच्चा खा गए। वही तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए तो भाग में गलती होती है, इस तरीके के भाग पूछे जाते हैं। भागफल 29 नहीं आएगा, अभी ये 8 को केवल उतारा है, अभी ये शेषफल नहीं है 8, अभी केवल उतारा है। अब इसमें 12 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा, तो 0 को यहां लिखेंगे, फिर यहां 0 लिखेंगे, फिर घटाएंगे, अब ये शेषफल होगा, शेषफल आएगा 8 ही, लेकिन भागफल 290 आएगा। सर मार्कशीट में मिस्टेक हो गया, अच्छा मार्कशीट में रवीना की जगह रावण हो गया, ये तो बहुत गलती हो गई है ना। तो 290 आएगा, ये चीज सबको समझ में आई? किसी को इसमें डाउट कि भागफल कैसे 290 आया? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, बताइए, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। चलो अब देखते हैं 2478 में 11 से भाग देते हैं हम, 11 से दिया 2 बार गया 22, बचा 2, 27, 27 में 2 बार गया तो कितना आया 22, बचा कितना 5 और 58 गया 3, 5 बार भाग 55, बचा 3, यानी यहां से 8 आ रहा था, यहां से 3 आ रहा था, दोनों का अंतर निकालना था, यानी 5 आपका आंसर आ जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल इतना कठिन नहीं था शेषफल के दृष्टिकोण से, लेकिन ये भागफल आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे पता है ज्यादातर बच्चे 50% से ज्यादा बच्चे गलती कर जाते हैं, या फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार भागफल लग तो नहीं रहा है, इतना छोटा आएगा, लेकिन अब बढ़ क्यों नहीं रहा है, आगे क्यों नहीं आ रहा, अब क्या लिखेंगे आगे। ठीक है, ऐसा हो जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत हैरानी परेशानी कष्ट समस्या तो नहीं है? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, रचना जी को भी दिक्कत नहीं है, योगेन जी को भी नहीं है, चलो बढ़िया। ये रहा हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन, संख्या 12345 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताना है, 20 सेकंड का ही समय दूंगा क्योंकि सवाल बहुत ही ज्यादा इजी है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, मैं एक आध ऊपर नीचे ही कर दिया मैंने शायद। 20 सेकंड का भी समय कम ही है इसमें, तो मतलब ज्यादा ही है, 2 फटाक से आंसर। यहां पर भी गलती कर गए कुछ लोगों ने, 18% लोगों ने बी आंसर लगाया, 82% लोगों ने सी आंसर लगाया। देखो 3 का स्थानीय मान कितना है 300, और 3 का ही अंकित मान, 3 का अंकित मान 3 ही होगा, तो 300 में से 3 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 297 आ जाएगा। 295 क्यों लगा रहे हो, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत हैरानी परेशानी है क्या? बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गलती से दब गया था, कोई बात नहीं अंकित साहू जी। ये रहा हमारा 8वां प्रश्न, गुणनफल 140 गुणा 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो जाए। सीटेट नवंबर 2012 का ये प्रश्न है। रचना जी कह रही है पहली बार क्लास ली है, समझ नहीं आ रहा है। ओके कोई बात नहीं, सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं या फिर यहाँ पर जो चैट एट का ऑप्शन है, पोल देने का ऑप्शन है, उसमें दिक्कत हो रही है। भावना जी कह रहे हैं धोखे से भी दब गया, कोई बात नहीं भावना जी, धोखे से दब गया तो सिस्टम, अच्छा ठीक है, सिस्टम के तो अपन आदी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 क्लास में आदी हो जाएंगे। ठीक है, कोर्स सभी ने ज्वाइन कर लिया क्या? कोई छूट तो नहीं गया? जल्दी से जल्दी आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और दिक्कत आ रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8839449109, इसको सेव कर लो, अपना नाम, शहर का नाम और कोर्स का नाम लिख के भेज दीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो वो भी बता दीजिए, ठीक है। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए ताकि फिर हम वहां पे लाइव सेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। 75% लोगों ने बी दिया है, 25% लोगों ने डी दिया है, बाकी लोग कर रहे होंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे समझो। कैसे समझो? कोई पूछे कि 2 में क्या जोड़े, 2 में क्या जोड़े,
कि 5 हो जाए, 5 हो जाए या 5 आ जाए, तो बताओ कैसे करोगे आप कैसे करोगे? 5 में से 2 को घटा दोगे तो 3 आ जाएगा, तो आप कह दोगे कि 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा कि नहीं? ऐसे ही कहोगे। तो ऐसे ही इसमें कि 14,414 प्राप्त करना है, तो 14,414 में से घटा दो किसको? 140 गुणा 101 को, तो हमको पता चल जाएगा कि 140 गुणा 101 में क्या जोड़ा है कि ये आ जाएगा। ठीक है, नमस्ते संजय जी। अब देखो हम करेंगे 14,414 माइनस 140 गुणा 101 कितना हो जाएगा? देखो 140 गुणा 100 प्लस 140 गुणा 1 ऐसे लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत? 100 को तोड़ दिया 2 हिस्सों में, 100 प्लस 1। ठीक है, तो 100 का गुणा 140 में किया तो कितना आ गया? 140 डबल 0 प्लस 140, तो कितना हो गया? 14,140। तो 14,140 हो गया, तो 14,140 कर दिया। अब घटा दो 14,140 घटा दो, तो 4 और इसमें से इसको घटाएंगे, 11 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 7 और 3 में से ये जाएगा तो 2 और ये 0 0, यानी कि 274, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। 56% लोगों ने सही दिया है आंसर। 22% लोगों ने ए दिया है, कुछ ने सी दिया, कुछ ने डी दिया है, तो ये तो दिक्कत है। ठीक है, ये तो गुणा भाग के सवाल तो आप लोगों से कम बनने ही चाहिए। गुणा भाग के सवालों में तो दिक्कत नहीं, गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें नंबर का क्वेश्चन। ये रहा 9वें नंबर का क्वेश्चन। इसका भागफल भी बताएंगे आप लोग कमेंट में, भागफल भी मुझे चाहिए इसका। अगर आप इसका भागफल सही बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको भाग में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, संख्या कितनी लिखी है आपकी? 1,21,012 लिखी है। देखो ऐसे जोड़े बना लिया करो, 3 फिर 2, यानी 1,21,212 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक, भागफल भी बताइएगा। केवल शेषफल निकालना है तो सिंपल ट्रिक है, पोल दे देते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन का। कैसे लग रहे हैं आज? फॉर्मल ड्रेस कैसी लग रही है ये बता दो सब लोग। 10,084 भागफल 10,084, किसी ने बताया 10,084। बाकी लोगों से भी देखते हैं। थैंक यू रचना जी, सिप्रा ने बताया 10,084। बाकी लोग बताओ। प्रिया ने भी 10,084 बताया, रावण जी ने भी 10,084 बताया। चलो अभी हम निकालेंगे, पहले भागफल ही निकाल के देख लेते हैं। सर जी कोर्स कौन सा ज्वाइन करना? सुमित जी कोर्स वही ज्वाइन करना है, एमपी टेट सी टेट वाला जो कोर्स है आपका वो ज्वाइन करना है। एमपी टेट सी टेट वाला जो कोर्स है आपका, ठीक है, जो यहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको updates.graphy.com पे जाना पड़ेगा, तब आपको कोर्स दिखेगा, ऐप पर नहीं दिखेगा। यहाँ पे जब आप परचेस कर लोगे उसके बाद ऐप पर भी दिखने लगेगा। थैंक यू सिप्रा जी। देखो 12 का एक बार भाग जाएगा, ठीक, 12 बार। अब क्या बचेगा? 1 उतारेंगे, 1 में भाग जाएगा नहीं तो 0, 1 लगा देंगे और 1 और अगली संख्या उतार लेंगे। अरे यार 10 में भी भाग नहीं जा रहा, 1 और उतारो और यहाँ 0 लगाओ, तो 1 और उतार लिया, 1 को उतार लिया। अब 12 का भाग चला जाएगा, 8 बार भाग जा रहा है ना, है 8 बार में कितना आ रहा है? 96। तो 96 कितना आ जाएगा? 96 ही है। 12 8 96, तो 96 से कितना आ जाएगा? 5 और 2, तो 12 चौक 84, 48 बचेगा कितना? 4। तो 4 तो शेषफल बच रहा है। डी तो आपका आंसर हो रहा है। 89% लोगों ने सही आंसर लगाया, वेरी गुड। तो आपका आंसर ये हो रहा है और ये आपका भागफल निकल रहा है। अगर आपको केवल शेषफल निकालना था तो आप केवल और केवल 1012 में भाग दे देते। क्यों? क्योंकि 1,21,112 में अगर 12 से शेषफल पूछा जा रहा है, 12 से भाग निकालने पर, ठीक है। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं सर आपकी आवाज रुक रुक कर आती है और आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी चले जाते हो तब भी आगे वाला क्वेश्चन नहीं आता। ये ऐसा 2 दिन से 3 दिन से हो रहा है। जब से आपने क्लास ली है, मेरे में एयरटेल नेट अनलिमिटेड वाला यूज करता हूं, तब क्लास अच्छे से नहीं ले पा रहा हूं। प्लीज सर समाधान करें। एक्चुअली मैं भी यहाँ पर इसीलिए कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, एक मोबाइल में मैं भी खोल के बैठा हूँ कि देखता रहूं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर तो सही चल रहा है, जियो का नेट है, तो ये इंटरनेट की स्पीड पर भी डिपेंड करता होगा।
ये चीज इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करती होगी चंद्रशेखर जी, आपके एरिया में नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखो ये मैं बता रहा था कि केवल आप 1012 में भी अगर 12 का भाग दोगे ना तो कितनी बार जा रहा है, 8 बार, यहाँ से 96 और ये 52 और ये 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा आपका 48 और 4 शेष पर बच जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो 12 1 2 3 4 प्लस 1012 ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इतने में तो पूरा पूरा भाग चला ही जाएगा, यहां से तो कोई शेषफल मिलेगा ही नहीं। अब केवल इसमें भाग देके देख लो कितना शेषफल मिलेगा। तो ये दो तरीके थे, लेकिन मैंने आपसे भागफल भी पूछा था इसलिए आप लोगों ने इस तरीके से किया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। आओ देखो, अब हम पहुंच गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 10वां नंबर का प्रश्न है। 2424 में 2 के स्थानीय मानों का जोड़ बताना है आपको, जोड़ बताना है, और ये भी बताना है कि किया कैसे, उसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं कि आप लोगों की समझ कितनी बढ़ गई है। ठीक है, सवाल सिंपल है लेकिन समझ कितनी बढ़ गई है ये समझ जाए। सभी लोगों का सही आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिप्रा जी ने ऐसे किया है, 2000 प्लस 20 जोड़ा है। ओके, आशुतोष जी ने भी ऐसे किया है। ओके, वेरी गुड। देखो 2 का स्थानीय मान कितना है, 2000, और इस 2 का 2 है, इस 2 का स्थानीय मान कितना है, 20। इन दोनों को जोड़ना था तो कितना आया, 2020। एक और तरीका हो सकता है कि हमको जोड़ना तो है, ये वास्तव में ये क्या लिखा है, ये जो लिखा है ना 24 4, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2000 विस्तारित रूप बोलते हैं जिसको, 4000 प्लस 20 प्लस 4, इसको इसका विस्तारित रूप बोलते हैं। अगर विस्तारित रूप को कोई परिभाषित करने को बोले कि किसी संख्या का विस्तारित रूप क्या होता है, इस तरीके से आपका सवाल आ जाए परीक्षा में, टेट के एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि किसी संख्या का विस्तारित रूप क्या होता है, तो परिभाषा कैसे आप दोगे, कैसे परिभाषित करोगे किसी संख्या का विस्तारित रूप क्या होता है, क्या परिभाषा दोगे आप? एक लाइन में आपको परिभाषा देनी है हिंदी में, कैसे दोगे बताओ, कमेंट में लिखो आप लोग। सवाल करने से ज्यादा उसको समझना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि आपको बाद में बच्चों को पढ़ाना भी है और आपके एग्जाम में इस तरीके के सवाल आते भी हैं, है ना। चलो, कोई जोड़ना चाहेगा हैंड रेस करके, कोई डेफिनेशन बताना चाहेगा, ट्राई करेगा तो हैंड रेस कर दे, हम उसको यहीं पे जोड़ लेंगे, अभी वो बताएंगे, समझाएंगे। कोई है ऐसा हमारे बीच में? टेट की तैयारी कर रहे हो आप लोग, कल को टीचर बनोगे, इतना तो आपके अंदर होनी चाहिए दिलेरी। कोई नहीं है हमारे पास, डीएड बीएड नहीं है, बताओ, हम तो समझा भी देते हैं बच्चों को। देखो ये क्या है, 2000 क्या है, हिंट देता हूं, 2000 क्या है, 2 का स्थानीय मान। 400 क्या है, 4 का स्थानीय मान। 20 क्या है, इस 2 का स्थानीय मान। 4 क्या है, इस 4 का स्थानीय मान। यही तो है, यही है ना, है कि नहीं यही? तो विस्तारित रूप क्या होता है, अगर हम परिभाषित करना चाहें तो कैसे परिभाषित करेंगे? अब कोई करेगा परिभाषित, भावना जी ने कहा संख्याओं को छोटे भागों में बांटना। देखिए, संख्याओं को छोटे भागों में बांटना विस्तारित रूप कह सकते हैं क्या, उसके छोटे टुकड़े का लेना। अच्छा, 500 को मैंने लिख लिया 400 प्लस 100, क्या ये विस्तारित भाग है? क्या है? चलो 524 को मैंने लिख दिया 400 प्लस 120 प्लस 4, क्या ये विस्तारित भाग है? नहीं है, परिभाषा के तौर पे ये विस्तारित भाग नहीं है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना नहीं कहेंगे। और स्पष्ट परिभाषा दीजिए, और स्पष्ट परिभाषा कौन देगा बताओ? अब मैं दे सकता हूं परिभाषा, कैसे? देखो, किसी भी संख्या में उपस्थित अंकों के स्थानीय मानों का योग उसका विस्तारित रूप होता है। अंकों के स्थानीय मान के रूप में, स्थानीय मान के साथ योग के रूप में लिखने को विस्तारित भाग कह सकते हैं कि नहीं? बताओ, अंकों के स्थानीय मानों को योग के रूप में लिख देना, किसी संख्या के अंकों के समस्त
किसी संख्या के समस्त अंकों को उनके स्थानीय मानों के साथ योग के रूप में लिखना ही संख्या का विस्तारित रूप कहलाता है। कहलाता है कि नहीं? देखो 2 का 4 का 2 का 4 का सबके स्थानीय मान हमने लिख दिए। ठीक है, सिप्रा जी कह रहे सर आपके जितने परफेक्ट, अरे यार इसमें परफेक्ट वाली बात थोड़ी है, कुछ धीमे धीमे हो जाएंगे, ऐसे सवाल आएंगे, आप लोग ट्राई करेंगे तो हो भी जाएंगे। ठीक, तो अब यहाँ देखो हमें 2 का स्थानीय मान और इस 2 का स्थानीय मान चाहिए था। 4 और 4 के स्थानीय मान छोड़ दो, इनकी जगह नील कर दो, तो 0 0 कर दो, तो 2 0 2 0। अगर जोड़ ही पूछा है तो जोड़ तो ऑलरेडी होता ही है, 4 का नहीं पूछा है तो चारों को छोड़ दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? हमको जोड़ना भी नहीं था 2000 + 20। अब ये मैंने क्यों समझाया? मैंने इसलिए समझाया कि कहीं कहीं पर हम इसका फायदा ले सकते हैं। कैसे फायदा ले सकते हैं इस चीज का? हम देखो कैसे फायदा ले सकते हैं, मैं बताऊं। जैसे कि मान के चलिए ये एक सवाल लिखा है, बड़ी सी संख्या है और बोला जाए कि 5 के स्थानीय मानों का जोड़ बताइए। इस संख्या में उपस्थित 5 के समस्त स्थानीय मानों का जोड़ बताइए। तो जोड़ के लिए कुछ नहीं करना, 5 लिखो, जहां जहां दूसरी संख्या है 0 0 लिखो, 5 0 5 0 5, ये आ गया जोड़, खत्म। ठीक है, आई बात समझ में? कंसेप्ट दिमाग में है तो फिर तरीका भी अपने लिए सही हो जाएगा। ये सभी को समझ में आया? वेरी गुड सिप्रा जी। चलो बढ़ जाए हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलो बढ़ते हैं हम अगले 11वें प्रश्न की ओर। 11 इकाइयां, वेरी गुड प्रिया जी, 11 दहाइयां प्लस 11 सैकड़े किसके बराबर होंगे? सीटेट जुलाई 2013। पोल दे देते हैं। अभी देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, ठीक है? तो ये मत समझिएगा सर सिंपल चल रहा है, लेकिन आप लोगों की क्या प्रैक्टिस भी बहुत दिनों की छूटी है। पहले दिन तो हम देख रहे थे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी आप लोग गलत किए दे रहे थे, ठीक है? लेकिन हम इन सिंपल क्वेश्चनों से ही काफी अच्छी चीजें सीख लेंगे, ठीक है? ये ध्यान में हमेशा रहना चाहिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उससे हम सीख क्या रहे हैं, कितनी अच्छी चीजें सीख पा रहे हैं, ठीक है ना? प्रिया जी पोल में जवाब दीजिए आप। पोल आपके सामने लिख के आ रहा होगा, चैट के जस्ट नीचे पोल नंबर 11 लिख के आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और जो भी जवाब आपको सही लग रहा हो उस जवाब पे आप क्लिक कर देंगे। ज्यादातर लोगों ने सही ही जवाब दिया है, वेरी गुड, ठीक है? चलो 11 इकाइयां यानी 11, 11 गुणा 1, 11 दहाइयां यानी 110 और 11 सैकड़े यानी 1100, ठीक? जोड़ दिया है तो 1221 आ गया सभी का, तो आंसर सही है। वैसे भी ये बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा, ये बहुत छोटा, यही आंसर था आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12वें नंबर के प्रश्न पे। संख्या 90,707 में 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? शेषफल तो बताना ही बताना है, भागफल भी बताएंगे आप लोग कमेंट में, ठीक? कोड दे देते हैं हम 12वें नंबर के क्वेश्चन का। देखो अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया, पोल नहीं आया क्या? अरे केवल शेषफल निकालना है तो ये आगे का 90 तो बेकार है ना, इसको तो हटा सकते हो ना, क्योंकि पूरे 90,000 में 9 का भाग चला जाएगा, केवल 707 बचेगा, 707 में 9 का भाग देके देख लो, है ना? तरीका तो यही होना चाहिए। योगेन जी ने भागफल भी बता दिया, योगेन जी ने भागफल बताया 10,078। चेक करेंगे अभी हम। योगेन जी, अंकित साहू जी ने भी बता दिया, अंकित साहू। और कौन बता रहा है भागफल? चलो ज्यादातर लोगों ने सही जवाब ही दिया है। देखो अगर केवल शेषफल निकालना है तो ये देखो 90,000 में तो पूरा भाग जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 90,000 प्लस 707, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो 90,000 में पूरा 9 का भाग चला जाएगा, यहाँ से कोई शेषफल मिलेगा नहीं। अब बचा 707 में आप भाग दे दोगे 9 से, तो 9 से भाग चला जाएगा, कितनी बार आएगा? 9 निम्न 9 निम्न 9 निम्न 9 निम्न 9 7 9 7 63 7 7 77 9 8 72 9 8 9 8 9 8 72, है ना? सही है ना? 9 8 72, 77 में वो गया तो कितना आया हमारा? 5 आ जाएगा, ठीक? अब देखो 90,000 प्लस 707। अब देखो आप कोई कह के अगर भागफल निकालना है तो सर हम वो पूरी प्रक्रिया करें, नहीं यार, 90,000 में 9 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? भागफल 10,000।
प्लस 707 में जब भाग दे रहे हो तो भागफल कितना आ रहा है 78, तो 10,078 भागफल आ गया और शेषफल कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, वो वाला पूरा भाग भी देने की जरूरत नहीं थी, वो वाला पूरा भाग देते तो भी आप लोग कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। ठीक है, चंद्रशेखर जी के में अभी तक क्वेश्चन भी नहीं आया। चंद्रशेखर जी आपके यहाँ आज इंटरनेट स्पीड कम होगी, आप एक ऐप डाउनलोड करके रखिए, स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट ओकला का एक ऐप आता है, मैं डाउनलोड करके रखता हूँ क्योंकि मैं पहले चेक करता रहता हूँ स्पीड कैसी है क्या है। ठीक है, तो वो उसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको अपने नेटवर्क की स्ट्रेंथ पता चलती रहेगी वहां से कि कितना नेटवर्क आपका आ रहा है। ठीक है, और कस्टमर केयर पे कॉल कर दीजिए करे कि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर बहुत 2-3 दिन तक प्रॉब्लम आया करे तो ट्विटर पे अपना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डाल के और कमेंट कर दिया करो कंपनी को, जैसे एयरटेल की है तो एयरटेल को टैग करके डाल दो कि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क इशू है, तो वो तुरंत देखेंगे। ऐसा होता है, मैंने तो करके देखा है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13वें नंबर के प्रश्न पे। $30,10,301 में 43 से भाग देने पर भागफल क्या है? भागफल पूछ लिया, आया कि नहीं भागफल सीटेड 2014? वो भागफल है जिनमें आप गलती कर देते हैं, मैंने आपके तरीके से ही किया सर जी। ओके, वेरी गुड योगेन जी, इसीलिए आपका फास्ट आंसर आया, इसीलिए तो फास्ट आया। तो धीमे देखो, मैथ कठिन नहीं होता, बस गणित क्या है हमारे दिमाग में जाने लगे। जैसे हम रोजमर्रा का हिसाब किताब करते हैं कि नहीं, कि ये चीज इतने की है, इसको इसमें से दिया, तुमने हमसे इतने रुपए लिए थे, उतने दिए थे, इतने ये दे दिए, सब कैलकुलेट हो जाता है। ऐसे ही सवालों के साथ होना चाहिए, रोजमर्रा में जैसा हमारा मैथ होता है वैसा ही सवालों में भी हो जाए ना, तो कभी भी गलती ही नहीं हो, सब इजी लगने लगेगा आपको। पोल दे दूं इसका, पोल नहीं दिया मैंने, बातों में लग गए। A B C D, सात लोगों ने जवाब दे दिए हैं। 30 लाख 43, 80% लोगों ने बी दिया है, 10% लोगों ने ए दिया है, 10% लोगों ने डी भी दिया है। चलिए देखते हैं। सर जी बड़ी मेहनत से आज पहली बार जुड़ पाया हूं, नमस्कार आपको। विक्रम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस परिवार में, और आप डेली आया करें 9 बजे। ठीक है, पोल नहीं आया योगेन जी, कोई बात नहीं, अभी भी पोल दिख रहा होगा। ठीक है, अभी मैंने फिनिश भी नहीं किया है पोल। चलो देखो, 43 का आप भाग दोगे 301 में, कितनी बार जाएगा? 7 बार चलेगा, 7 21 चला जाएगा, 7 बार 301 आ जाएगा। कट कट कट। ठीक, अब एक संख्या उतारोगे, 0 मैंने उतारा, अब 0 में भाग दूंगा 43 से, कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा, और 43 ही आ जाएगा, फिर 0 ही बच जाएगा। अब मैं एक संख्या और उतारूंगा, 3 को फिर उतारा, अब 3 में भी भाग कितनी बार जा रहा है? 0 बार जा रहा है, तो 0 लिख दिया, 3 ही बच जाएगा, 3 को ऐसा ही लिखा रहने दिया। अब एक संख्या और उतारूंगा, मैंने 0 को और उतार लिया, अब 0 को उतार लिया, 30 में भी भाग नहीं जा रहा है, कितनी बार जाएगा? फिर भाग नहीं जाने का मतलब है 0 बार भाग देंगे, 0 बार भाग देंगे, 0 आएगा, फिर 30 से शेषफल बच जाएगा, तो 0 बार फिर भाग देंगे। ठीक है, अब हम 1 को उतारेंगे, अब हमारा भाग चला जाएगा, इसमें कितनी बार? 7 बार चला जाएगा, तो 301। कट कट कट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 70,007 आ जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। भाग में परफेक्ट हो जाना भैया, ऐसे भाग पूछे जाते हैं जिनमें 0 वाली चीजें आती हैं, वो वाले भाग पूछे जाते हैं। संजय जी कह रहे हैं ए कहां से आ जाएगा? 70,7 वो नहीं आएगा। ठीक है, देखो हमने पूरा किया कि नहीं, निकाला अच्छे से। किसी को कोई दिक्कत, हैरानी, परेशानी, कष्ट, समस्या है क्या? इस तरीके के भाग में अगर आपको दिक्कत होती है उसको सॉल्व कर लो आप ऐसे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कीजिए आप। ठीक है, ढूंढिए। सर जी स्पीड स्लो है, कोई दिक्कत नहीं है, टेट की एग्जाम आप दे रही हो रचना जी, तो स्पीड का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस एक्यूरेसी होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, स्पीड तो अपने आप आ जाएगी। आप बच्चे करते क्या है एक्चुअली में कि स्पीड के पीछे पहले भागते हैं कि भैया स्पीड हो जाए, स्पीड हो जाए, लेकिन अगर आप पूरे तरीके से अपनी रफ में सॉल्व करोगे, स्पीड धीमे धीमे बढ़ जाएगी, स्पीड एकदम से नहीं आएगी। आप दूसरे की स्पीड से कंपेयर कभी मत कीजिए, आप एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए, स्पीड तो अपने आप आ जाएगी।
गुणनफल 1109 गुणा 505 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इतना इतना आ जाए? 50 50 50। ठीक, पोल दे देते हैं हम। सॉल्व करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वही वाला कंसेप्ट कि 5 में क्या घटा दें, 5 में क्या घटा दें कि 2 आ जाए। तो 5 में से 2 घटा दो, मिल जाएगा 3, यानी कि 3 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला गुणनफल आप करोगे, फिर इस गुणनफल में से इसको घटा दोगे तो वो संख्या मिल जाएगी जिसको इस गुणनफल में से घटाएंगे तब ये प्राप्त होगा। ठीक है, हमेशा छोटा एग्जाम्पल ले लिया करो। इसको कौन सी विधि कहेंगे बताओ? ये जिस तरीके से मैंने अभी समझाया है आपको कि अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आ रहा तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो और उसके हिसाब से फिर सवाल को कर दो। 2 विधियां हैं, एक होती है निगमन विधि, एक होती है आगमन विधि। मैंने यहाँ पर कौन सी विधि का यूज किया है आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि आपके एग्जाम में पेडागोगी के भी क्वेश्चन आएंगे, गणित की विधियों के भी प्रश्न आएंगे। शिप्रा जी पोल में दे दिया आपने जवाब। ओके गुड। बताओ निगमन है या आगमन, बताओ शिप्रा जी। कोई मुझे निगमन और आगमन को परिभाषित भी कर सकता है क्या? हैंड रेस कर दे, मैं उसको जोड़ लूंगा। आज मैं आप में से किसी से सुनना चाहता हूं कि निगमन और आगमन विधियां क्या होती हैं। अब किसी का हैंड रेस नहीं हो रहा। ठीक है, बन गए तुम लोग टीचर, हो गए टीचर, समझ में आ गया हमें क्या पढ़ाओगे तुम लोग। विक्रम जी ने हैंड रेस किया है, चलो सबसे पहले तो तालियां हो जाए विक्रम जी के लिए। पहले मैं पोल फिनिश कर दूं। विक्रम जी अभी मैं कट कर रहा हूं, आप अभी करना, ठीक है। अब विक्रम जी आप हैंड रेस कीजिए, ठीक। तब तक मैं इस सवाल को सॉल्व कर लेता हूं। सॉल्व क्या करना है, इसका गुणा करा अपन ने 1109 गुणा 505। हमें पता है 505 है ना, जो माइनस 50 50 50। चलो विक्रम जी अभी मैं, आप हैंड रेस किए रहिएगा, अभी मैं जोड़ता हूं इसको सॉल्व करके। अब देखो इसको आप लोग सॉल्व कर लो, गुणा कर ही लोगे, घटा दो गई, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया? अगर और विधियां आपको यूज करनी है तो आप क्या कर सकते हो कि आप पहले क्या करोगे, 505 0 0 0 1000 का गुणा कर लोगे, प्लस 505 में 100 का गुणा कर लोगे, प्लस 505 गुणा 9 कर लोगे। ठीक है, अब इतना जो आएगा इसमें से इसको घटाना है, 505 0 50। अब देखो 505 को भी मैं लिख सकता हूं 505 ट्रिपल 0 प्लस 50। तो ये 505 ट्रिपल 0 प्लस प्लस माइनस हो गया, ये पूरी माइनस में थी। तो 505 ट्रिपल 0 से 505 प्लस ट्रिपल 0 चला गया और ये माइनस का 50 बचा खाली। तो ये कितना हो जाएगा, 50 500 प्लस 505 गुणा 9 माइनस 50। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, शिप्रा जी कह रही है आगमन विधि, पहले उदाहरण फिर नहीं। ओके वेरी गुड। चलो अब हम विक्रम जी को जोड़ लेते हैं और विक्रम जी समझाएंगे कि आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है। ठीक है, तो विक्रम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है तपोभूमि परिवार में। विक्रम जी बताइए क्या होता है आगमन और क्या होता है निगमन। विक्रम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा जोर से बोलिए, शायद क्या दिक्कत आ रही है, आवाज नहीं पहुंच रही है यहाँ पे। अच्छा आवाज पहुंच रही होगी लेकिन मुझे नहीं सुनाई दे रही है। एक मिनट रुकिए, कहां से सुनाई दे रही है? अच्छा मेरे पास वो नहीं है, बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है? बता दीजिए विक्रम जी आप, बाकी लोगों को तो सुनाई दे रहा होगा।
ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया, मुझे तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन विक्रम जी की हम तालियां बजाएंगे उनकी हिम्मत के लिए कि उन्होंने आज आगाज किया है। आज पहली बार आप शिक्षक, भावी शिक्षकों में से कोई आज जुड़ा है जिन्होंने किसी चीज को समझाया है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां हम देना चाहेंगे। एक्चुअली मैं नहीं सुन पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी वो नहीं है, लीड नहीं है, ईयरफोन बोलते हैं ना, वो नहीं है। ठीक है, तो मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो हम अब डिस्कनेक्ट कैसे करेंगे विक्रम जी को। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आज हमारे पास लीड नहीं है, मैं देख नहीं पाया, नहीं तो मुझे भी सुनाई देता। संदीप जी भी समझाना चाह रहे हैं क्या? संदीप जी आप भी, चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर संदीप जी आप एंट्रेस कीजिएगा, फिर आप समझाइएगा। ठीक है, आवाज नहीं आ रही थी अंकित जी? किसी को भी आवाज नहीं आ रही थी विक्रम जी की? अरे यार, मैंने अपना मोबाइल यहाँ पे, जिस दूसरे मोबाइल में मैं मतलब क्लास देख रहा हूँ, उसमें तो आवाज आ रही थी। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया आवाज आ रही थी, लेकिन फिर क्या था, अगर मैं इसकी आवाज खोल लेता यहाँ पे तो इसकी भी आवाज इसमें जाती है और आवाज सिंक्रोनाइज करती है, गूंज जाती है आवाज, फिर ना बिल्कुल तीखा तीखा सा लगता है आपको। अच्छा बॉयज जी, संदीप जी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी आ रही थी। अच्छा थोड़ी आ रही थी, हाँ तो अगर ईयरफोन का यूज कर रहे होते विक्रम जी तो आती है आपको। मेरी आवाज तो सही आ रही है ना? मेरी तो सही आ रही है। ओके ओके, चलिए। वैसे मैं बहुत धीमे बोलता हूँ, मतलब रियल लाइफ में, लेकिन क्लास के समय पता नहीं एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, एक अंदर का टीचर जाग जाता है और फिर आवाज निकलती है तेज। विक्रम जी कह रहे हैं आपकी तो सही है। ओके, थैंक यू। क्योंकि वीडियो की अगर आवाज कोई देखता है, जो मुझसे मतलब जो जानते हैं लोग मुझे और जो मिलते हैं, तो वो कहेंगे कि अच्छा ये बहुत ही डिफरेंस हो जाता है। पता नहीं कैमरे के सामने आके आवाज अपने आप ही बढ़ जाती है। चलो ये वाला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। 19,009 में 11 से भाग दिया और 9,090 में 11 से भाग दिया, प्राप्त शेषफलों का गुणनफल बताइए। 11 से भाग दे रहे हैं और प्राप्त शेषफलों का गुणनफल बताना है और हम आपको पोल दे दे रहे हैं। ठीक, लेकिन चलिए विक्रम जी हमेशा याद रहेंगे कि उन्होंने आगाज किया है। ठीक है, बस पता है हर काम में एक आगाज करने वाला चाहिए, फिर तो सब चीज हो जाती है। उसको कहते हैं हम लीडर। लीडर यानी जो आगे चलता है, लीड करता है। लीड करना यानी आगे चलना। जैसे विक्रम जी ने क्या किया, आगे बढ़ के आए और उन्होंने समझाया। कल को बाकी लोग भी आएंगे, बाकी लोग भी समझाएंगे, इस चीज की मुझे पूरी आशा है। कल से मैं अपने पास वो रखूंगा, लीड रखूंगा, जिससे सुन पाऊंगा। ढूंढ तो रहे थे खो गई शायद। काफी लोगों के आंसर आ गए हैं। 80% लोगों ने सी और 20% लोगों ने बी लगाया। सॉल्व करें, सॉल्व कर लें। देखो 19,009, मैं आपको पूरा भाग देना इसलिए बता रहा हूं, अदरवाइज हम शॉर्ट में भी कर सकते ताकि आपको भाग देने की दिक्कत ना आए। एक भागफल बताओ इसका फटाक से, भागफल बताओ सब लोग। 11 बार जाएगा बचेगा 8, 0 बचेगा, 7 बार भाग जाएगा 77, बचेगा 3 और फिर यहां पर 0 उतार लेंगे, बचेगा 2, 22, बचेगा 8, 89, 8 बार जाएगा बचेगा 88, यानी कि शेषफल आएगा 1। शेषफल 1 आ गया, यहां से शेषफल 1 आ गया 1। 1728। वेरी गुड अंकित जी, शिप्रा जी, प्रिया जी और योगेन जी, वेरी गुड। देखो अब 9,090 में 11 से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 8 बार, 88, बचेगा 2 बार। ये तो सरल वाला था, इसमें 0 आया नहीं, जिसमें 0 आ जाता है वो थोड़ा कठिन हो जाता है। 66 बचेगा 4। इसका शेषफल 1 है, इसका शेषफल 4 है, दोनों शेषफलों का गुणनफल बताना था, यानी कि 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा सी आंसर राइट है, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड संजना जी, वेरी गुड रचना जी, वेरी गुड। तो हमारे पास 15 प्रश्न ही थे आज। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से सॉल्व किए और बहुत मन से क्लास ली। पूरी क्लास लेना बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप पूरी क्लास ले रहे हैं ना, कंप्लीट, शुरू में आ रहे हैं और लास्ट तक क्लास ले रहे हैं, तो ये काफी अच्छा संकेत है आपके लिए। ऐसा नहीं होता कि, ऐसा होता है कि हमको जैसे 15 क्वेश्चन है, 15 के 15 भी बनते हैं, लेकिन फिर भी क्लास में आने पर आपको कुछ ना कुछ चीजें तो सीखने को मिलती हैं और एक रेगुलरिटी बनती है, कंटिन्यूटी बनती है। ठीक है, तो
पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, पढ़ना आसान काम नहीं है। और आप लोगों ने ये क्लास पूरी ली, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और बहुत बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करेंगे। ठीक है, रोहित जी कह रहे हैं आपकी क्लास से जाने का मन नहीं करता, ऑल सब्जेक्ट भी पढ़ाएं सर जी, रचना जी कह रही हैं। देखो हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, अभी हम बाल विकास और एनवायरमेंट की क्लास लेकर आना चाह रहे हैं। बाल विकास की क्लास का जो पैटर्न मैंने बताया, अगर आप उस पैटर्न में मेरा सहयोग करेंगे तो मैं बाल विकास की क्लास लाऊंगा। ठीक है, कि मैं टॉपिक दूंगा, फिर उसके सब टॉपिक रखेंगे। ठीक है, एक दिन चलो मैं समझा दूंगा, अगले दिन आप लोग समझाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा करके रखो तो ठीक है। कुछ तो नयापन होना क्लास में, है ना, कुछ तो अलग हो। लेकिन आप लोग शर्माओ कि नहीं सर हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोल पाएंगे, सर आप ही बोलो, आप ही बोलो, तो फिर मजा नहीं आएगा क्लास में, है ना। चलो तो फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सर आगे के लेक्चर तपोभूमि पर कब आएंगे? तपोभूमि पर भी आएंगे अंकित साहू जी। ठीक है, अभी कल से वर्क एंड टाइम के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, वर्क एंड टाइम के। ठीक है, और ईवीएस की लाइव क्लास हम यूट्यूब पर ही लेंगे। ठीक है, ये किसी ने क्या लिखा है, खोजबीन करी तब आप मिले। धन्यवाद सर जी, आज हम बहुत खोजबीन किए तब जाके मिले। ओके विक्रम जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने आगाज भी कर दिया आज। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय माता दी। ओके ओके।